रायबरेली में दलित युवक को पीट के मारा गया, वो भी सनातनी बाबा वाले थे। गोडसे जो था वो भी सनातनी था। और वही विचारधारा जो आईजी है हरियाणा का, उसकी जान गई। इसी वही विचारधारा सीजीआई गवई जी के ऊपर जूता फेंकवाया। वही विचारधारा निजीकरण कर रही है, वही विचारधारा संविधान खत्म कर रही है, वही विचारधारा यानी सनातनी विचारधारा जो आरक्षण खत्म कर रही है। वो विचारधारा ऊंच नीच की विचारधारा है। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। हाल ही में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर अम्बेडकरवादी समाज में खासा रोष है। एक तो सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई थी, इसके अलावा रायबरेली में जो एक दलित युवक को पीट कर मार डाला गया था, और तीसरी घटना जो हुई है हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया, जिसको लेकर भी तमाम एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जा रही है। ऐसे में उदित राज जी ने सनातन बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई का जंग का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई है उन्होंने। हमारे साथ है उदित राज जी। सर, ये तीनों घटनाएँ हैं, एक के बाद एक हुई है हफ्ते भर के भीतर। आप सनातन बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, तीनों विचारधारा एक विशेष विचारधारा से जुड़ी हुई है। जो आरोपी जिसने जूता फेंका वो भी सनातनी, और जो रायबरेली में दलित युवक को पीट के मारा गया वो भी सनातनी बाबा वाले थे। गोडसे जो था वो भी सनातनी था। और वही विचारधारा जो आईजी है हरियाणा का, उसकी जान गई। इसी वही विचारधारा सीजीआई गवई जी के ऊपर जूता फेंकवाया। वही विचारधारा निजीकरण कर रही है, वही विचारधारा संविधान खत्म कर रही है, वही विचारधारा यानी सनातनी विचारधारा जो आरक्षण खत्म कर रही है। वो विचारधारा ऊंच नीच की विचारधारा है। तो उस विचारधारा के विरुद्ध 30 नवंबर को पूरे देश की स्तर की रैली का आह्वान किया गया है। उसमें दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी होंगे। और जो सनातनी जिसने जूता फेंका उसने ये कहा कि गवई जी ने बुलडोजर का विरोध किया। बुलडोजर किसके खिलाफ चल रहा है आप जानते हैं इस बात को। सर, जिस तरीके से सीजीआई पे हमला करने की कोशिश की गई, जूता उछाला गया, आपने सीधे सीधे इसकी कड़ी निंदा की थी, ट्विटर पे भी लिखा था कि ये पूरे समाज के ऊपर एक हमला है। तो समाज के भीतर से जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था इस घटना का, वो हो रहा है। संवैधानिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं और वही तरीका है करने का। और ये विचारधारा की लड़ाई है तो लाठी डंडे से नहीं, विचारधारा से ही होगी। तो हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। नहीं, 1500 तो लोगों को तुरंत सड़क पर उतारा जा सकता था, लेकिन एक जागृति होगी जब अम्बेडकरवादी सनातनियों के विरुद्ध जब एक मंच पर 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला के मैदान में आएंगे, तो इसकी यह बात बड़ी दूर तक जाएगी। उससे सनातन कमज़ोर होगा, और जब सनातन कमज़ोर होगा तो संविधान बचेगा, फिर आरक्षण बचेगा, नौकरी बचेगा, तब समानता की बात होगी। जब आप सनातन के कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं, आरएसएस के 100 साल हुए हैं और लगातार जो कई घटनाएं हुई हैं हाल में जिसमें मुखर होके जो सनातनी हैं वो खुद को प्रचारित कर रहे हैं। सीजीआई के साथ भी जो घटना हुई उसमें भी उसने कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके से। देखिए, तो क्या बल मिला है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ने उस अपराधी जो वो जो एक जिसने सपोर्ट किया है और जो कृत्य जो घृणित
कृत्य किया गया सीजीआई के विरुद्ध, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस से छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्रिपाठी ने किया है। आपको लगता नहीं है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं संवैधानिक पद पे जो दलित बुद्धिस्ट समाज के लोग बैठे हुए हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, यह एक तो बहाना है कि सीजीआई ने रिपोर्ट नहीं फाइल की। अगर प्रधानमंत्री के साथ में होता तो क्या रिपोर्ट का इंतजार होता, और उसको छोड़ दिया गया। गाली का जिक्र हुआ था, उसका कितना प्रचार किया गया? कौन से गाली का? पीएम मोदी की मां से रिलेटेड एक बात आई थी सामने पिछले दिन, उसको लेके कितना हंगामा हुआ था। जैसे कि पूरा आसमान फट रहा है, लेकिन सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं किया खुद, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो यहाँ भी फ़र्क है कि मोदी जी की माँ और मोदी जी का सम्मान, मोदी जी के समाज के साथ में व्यवहार कुछ और है और दूसरे समाज के साथ व्यवहार कुछ और है। मेरा आखिरी सवाल है सर, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जातिवाद सहते सहते दलित समाज लगातार हजारों वर्ष की लड़ाई है, एक फेज में नहीं लड़ी जा सकती। आखिर में सीजीआई तक पहुँचे कभी सोच सकता था कोई? तो फेजेज में लड़ाई लड़ी जाएगी और अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ है उदित राज जी, जो 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मनवाद बनाम या फिर कहें कि वो जो सनातन बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं। देखते हैं कि लोगों के बीच से इस आंदोलन को लेकर क्या रिस्पांस मिलता है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दिल्ली दस्तक।